सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सूरवीर के अंक का निरूपण कर रहे हैं। और इस सूरवीर के अंक के अंतर्गत अपना उद्धार कैसे हो, हमारा उद्धार कौन कर सकता है, ये बात दादू दयाल जी महाराज आज बता रहे हैं। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि जीवों का संशय पड़या कोका कोतारे, दादू सोई सूरमा जे आप उबारे। जीवों का संशय पड़या कोका को तारे। सांसारिक मनुष्य विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं। कोका को तारे स्वयं ही फंसे हुए हैं, तो वो दूसरे को कैसे तार सकते हैं? जो अपने आप को ही नहीं तार सकता, वो दूसरों को क्या तारेगा? दादू सोई सूरमा, वही सूरवीर है जो मनुष्य जन्म पा करके परमेश्वर की अनन्य भक्ति और सत्संग द्वारा अपने आप को संसार सागर से तार ले। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को दूसरा कोई तार नहीं सकता है, स्वयं ही तर सकता है। और जो स्वयं बंधा हुआ है वो दूसरे को कैसे तार सकता है? जो स्वयं बंधन मुक्त होगा वही दूसरों को तार सकता है। कहने का तात्पर्य ये है महाराज जी कि हम ये सोचें कि हम किसी के द्वारा पाठ करवा करके, किसी के द्वारा पूजा करवा करके, किसी के द्वारा मंत्र जाप करवा करके हम हमारा उद्धार कर लें, ये संभव नहीं है। हमारे उद्धार करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए हमको स्वयं को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। वही बात दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, जीवों का संशय पड़ा, सब अपने अपने चक्कर में पड़े हुए हैं, कौन किसको तार सकता है? वही सूरवीर है जो स्वयं अपने आप को मनुष्य जन्म पा करके, परमेश्वर की भक्ति करके, सत्संग करके तार ले महाराज। और कहते हैं दादू दयाल जी महाराज, सूरा होई सुमेर उलंगे, सब गण बंध्या छूटे, दादू निर्भय वह रहे, कायर तिना न टूटे। सूरा होए सो सुमेर उलंघे। जो सूरवीर होता है ना महाराज, वो अपने घर नारी की आसक्ति छोड़ करके और संग्राम में जाके डट जाता है। और संग्राम के अंदर चाहे कितने पहाड़ आए, उन सब को पार करके, और वो जो है संग्राम में टूट पड़ता है। पहाड़ों को लांघ करके भी वो सूरवीर लड़ने के लिए पहुंच जाता है। सब गुण बंध्या छूटे। सब गुण बंध्या छूटे का तात्पर्य यह है कि वो स्त्री की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, जमीन जायदाद की आसक्ति, अपने जीवन की आसक्ति, इन सब को छोड़ करके और वो संग्राम में डट जाता है। दादू निर्भय बहरे, और वो निर्भय होकर के लड़ता है। कायर तिना ने टूटे, और कायर से तो कुछ भी नहीं हो सकता महाराज। जो विषयी पुरुष हैं उनसे तो जो है राग रूप तिनका भी नहीं टूटता है। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से सूरवीर अपने शरीर की, नारी की, परिवार की, धन संपत्ति की आसक्ति छोड़ करके और शत्रु दल से जा भिड़ता है, ठीक इसी प्रकार से जो साधक होता है ना महाराज, वो भी अपने अहंकारादि गुणों को छोड़ करके और भक्ति के बल से वो छूट जाता है।
जिस प्रकार से सूरवीर नारी की और अपने शरीर की आसक्ति छोड़ करके डट पड़ता है, इसी प्रकार से सूरवीर जो साधक होता है वो भी अपने अहंकार आदि को छोड़ करके, अपने जीवन की आसक्ति को छोड़ करके और राम भजन में लग जाता है। और जो कायर होता है उससे ये राग नहीं छूटता है, उससे विषय नहीं छूटते हैं महाराज। यही बात करें दयाल महाराज। सूरा होए सुमेरु लंगे, सब गण बंदिया छूटे, दादू निर्भय भैरे, कायर तिना न टूटे। कायर से तो जो ये राग नहीं छूटता है महाराज। भर्तृहरि जैसे महाराजा अपने राज को, पाठ को, अपने स्त्रियों को, ऐश्वर्य को, वैभव को और छोड़ करके महाराज वैराग्यवान हो गए। वो सूरवीर साधक थे महाराज। और जो कायर होता है उससे जो है विषय छूटते नहीं है। अब और कह रहे हैं दयाल महाराज कि ये जो परमात्मा का जो साधन मार्ग है, परमात्मा की जो प्राप्ति का मार्ग है, इसके अंदर महाराज बहुत सारे अवरोध हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से अवरोध हैं, उनके बारे में बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, सर्प केसरी काल कुंजर बहुजोधमा रगमाए, कोटि में कोई एक ऐसा मरण आसंग जाए। जब साधक साधना करता है तो उसे बहुत सारे विघ्न आते हैं। कौन कौन से विघ्न उसके बारे में बताते हैं कि मोक्ष में बड़े बड़े अंतराय हैं, समस्याएं हैं। कौन कौन सी है? संशय रूपी सर्प है। मैं जो साधन कर रहा हूँ ये साधन सफल होगा कि नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इस प्रकार का संशय रूपी सर्प अवरोधक है। क्रोध रूपी सिंह है महाराज, क्रोध आड़े आता है। सर्प केसरी काल काम रूपी हाथी, काम वासनाएं, कुंजर, ऐसे बहुजोध मार्ग में ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रतिबंधक हैं महाराज। कोटि में कोई एक ऐसा, करोड़ों के अंदर कोई एक ऐसा आदमी है जो मरण आसंग जाए। तो जो सूरवीर है, जो मृतक होकर के, निर्वासनिक होकर के और मोक्ष मार्ग में जाता है, अर्थात परमात्मा का स्मरण करता है, करोड़ों में है महाराज। ये संशय छूटना, क्रोध छूटना, काम छूटना, लोभ छूटना, ये बहुत मुश्किल काम है महाराज। करोड़ों में कोई एक आदमी ऐसा है जो इन बाधाओं को पार करके, निर्वासनिक होकर के और परमात्मा का भजन करता है महाराज। ये सूरवीर का ही काम है। सामान्य जो आदमी, जो कायर हैं, जो विषय के अंदर जो आसक्त हैं, जो लोभी है, जो लालची हैं, इनसे भक्ति न होए। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लालची है, इनसे भक्ति नहीं होती महाराज। ये तो विषयों में आसक्त है। परमात्मा की भक्ति तो वही कर सकता है जो अहंकार से मुक्त हो गया है, जो आसक्ति से मुक्त हो गया है, जो काम क्रोध लोभ मोह को जिसने छोड़ दिया है और जो परमात्मा की भक्ति में लग गया महाराज, वो भक्ति कर सकता है। चलो अस्तु। तो दाऊ दयाल जी महाराज आज ये बताते हैं कि आदमी खुद ही अपना उद्धार कर सकता है, उसका उद्धार कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हमारे को मोक्ष मार्ग में अकेले ही चलना पड़ेगा, दूसरा हमारी सहायता इसमें नहीं कर सकता है। और कहते हैं कि जो सूरवीर होता है वो अपने नारी की, परिवार की, धन संपत्ति की, अपने जीवन की आसक्ति को छोड़ करके और संग्राम में डट जाता है। ठीक इसी प्रकार जो साधक होता है वो अहंकार आदि आसुरी गुणों को छोड़ करके और परमात्मा की भक्ति में लग जाता है। और कहते हैं कि संशय रूपी सर्प, क्रोध रूपी सिंह, काम रूपी हाथी, ऐसे बहुत सारे प्रतिबंधक हैं। तो जो साधक होता है वो इनको सबको छोड़ करके, काम क्रोध लोभ मोह,
इनको छोड़ करके और परमात्मा की भक्ति के अंदर लग जाता है। और वो कोई करोड़ों में कोई एक ऐसा आदमी होता है, हर आदमी से भक्ति संभव नहीं है, सूरवीर के ही बस की बात है। ये बात दाऊद दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।